हेलो एवरीवन। ये ऑनिक्स टूर्नामेंट सैटरडे सीज़न 6 का हमारा लीग मैच था। सेकंड लास्ट लीग मैच है, इसके बाद एक ही मैच रह गया है एडी डोमिनर्स के ख़िलाफ़। ये हमारा मैच था रॉयल टस्कर से आज मॉर्निंग में। बहुत इम्पॉर्टेंट मैच है, इसको जीतना बहुत ज़रूरी है अगर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। टॉस जीत लिया रॉयल टस्कर्स ने और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। रमल का ग्राउंड है, बॉल ट्रैवल बहुत कम करते हैं, 130 140 का फाइटिंग टोटल रहता है इन सारे ग्राउंड्स में। मज़ीद मॉल के बैक साइड पे जितने भी ग्राउंड्स हैं उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि 150 को भी चेज़ करना। बासित ने अटैक किया और बासित वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर, और लेकिन शेरजमान की फील्ड थी यहाँ पे, क्या ज़बरदस्त उसने थ्रो मारा है। पहले ही ओवर में ब्रेक थ्रो दिलवाया, 1 रन पर पहली विकेट उन्होंने ले लिया। हमने मैथ्यू जो कि बिल्कुल ही गैस नहीं कर सके कि बॉल हाथ में था और डायरेक्ट थ्रो मारी शेरजमान ने। बैटिंग के लिए आए शीजी, और शीजी के साथ दे रहे थे ओपनर मुराद अली। तो उन्होंने जुनैद के ओवर में खुल के खेलना स्टार्ट किया। मुराद ने घुमा के ग्राउंड से छक्का मारा पहले ओवर में, बहुत ही स्टॉप किया हुआ था। उसके बाद फिर जुनैद को उन्होंने खेलने का ट्राई किया। उसके बाद दोनों शीजी भी बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं, बहुत देख के खेल रहे थे वो भी। और उसके बाद बासित ने बड़ी कोशिश की कि वो उनको बांधे दोनों प्लेयर्स को, ओपनर मुराद को भी, लेकिन बस लक नहीं काम नहीं किया। और बैक साइड पे एक ये चौका हुआ और अगली बॉल पे मुराद ने निकल के तीसरे ओवर के आखिरी बॉल पे एक और चौका जड़ दिया। 26 रन, एक खिलाड़ी आउट 3 ओवर, दैट मीन्स वो पूरा 9-10 का रन रेट लेके जा रहे थे दोनों। उसके बाद ये क्या ज़बरदस्त शॉट खेला शीजी ने, बाउंड्री के बाहर 6 रन। बड़ा ग्राउंड है लेकिन छक्का मारना बहुत मुश्किल, लेकिन शीजी पावरफुल हैंड है इनके और ये बाहर निकाल सकते हैं आराम से बॉल। और ये कट मारा और ये बाउंड्री से भी बाहर चौका। स्कोर बढ़ता हुआ और शीजी बहुत देख के खेल रहे थे, अपनी विकेट भी नहीं था। और मुराद तो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, और वो उसने ये हमारे जो न्यू डेब्यू तकरीबन इनके 2-3 मैचेस हुए हैं असदुल्ला, उनको पहले एक 6 जड़ा और उसके बाद फिर ये ग्राउंड से बाहर छक्का, उससे पहले एक चौका मार चुके थे। यानी कि उनकी बॉलिंग को बिल्कुल सिमट के ऊपर पेल दिया, ख़त्म कहानी। एक और चौका जड़ दिया और ये इस ओवर में जो 9-10 और ये वो बिल्कुल प्रेशर में आ गया। न्यू बॉलर है, बाहर बॉल कर दिया और उसके बाद लास्ट की 2 बॉलें उसने मिस की। 55 स्कोर लग गया 5 ओवर में। 55 हम वाइस कैप्टन फरहान खुद आए बॉलिंग करने के लिए कि नहीं मैं कोई कैचेस वगैरह निकलेंगे, उसने ट्राई की, लेकिन शीजी ने उनको लेग पे चौका जड़ दिया। और वो उसके बाद हम उस्मान को लेके, उस्मान बहुत अरसे के बाद खेला, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बड़ा कंट्रोल करके बॉलिंग करता। और ये बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर हाथों में कैच था जज्जा के, लेकिन जज्जा आज नाकाम और उसने ये कैच छोड़ दिया। उस्मान दोबारा रनअप की तरफ जाते हुए, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट था, तो दोबारा मुराद जो बहुत ही अच्छा खेले थे उनका कैच जज्जा के हाथों में फिर छोड़ दिया। ये जज्जा पत्नी को, और उसने ये बिल्कुल ऐसा काम किया जो कभी सोचा नहीं था। वो बहुत ही हार्ड फील्डर, और ये तीसरा कैच जज्जा के हाथ से ड्रॉप हुआ कंटिन्यूस, यानी हैट्रिक की उसने एक साथ 3 कैचेस छोड़े। और फिर मुराद ने उस्मान को हिट नहीं किया और 7वां ओवर ख़त्म, 69 रन, एक खिलाड़ी आउट। और हमने फिर स्पिनर को ट्राई किया सोराब को, और छक्का जड़ दिया सीधा ग्राउंड से बाहर सोराब खान की बॉल पे, सोगर खान की बॉल पे। और ये उसके बाद फिर एक और शॉट, और ये भी ग्राउंड से बाहर 6। बड़ी कोशिश कर रहा था वो बेचारा, लेकिन यू नो द एक्सपीरियंस ऑफ मुराद, एक और तीसरा छक्का, 3 छक्के और 21 रन। और ये फिर उस्मान को दोबारा लाया, उसने बाउंसर मारा। मुराद बहुत समझदार प्लेयर थे, उसने उस्मान के ऊपर इतना ट्राई नहीं किया। शेरजमान को बॉलिंग के लिए लेके आया और शेरजमान की बॉल पर ये बॉल शॉट, और उसके बाद एक और शॉट शेरजमान को, ये 2-2 रन बने थे। और लेकिन इस बॉल पर मुराद ने ग्राउंड पार करवाया और ये भी 6 शेरजमान को। और उसके बाद फिर अगली बॉल वो स्पिन ट्राई कर रहे थे ताकि कोई स्लो मार दें और कोई गले, लेकिन वो ज़मीन पे पड़े हुए। तो ये शेरजमान के लास्ट बॉल पे, और ये भी ग्राउंड से तकरीबन बाहर, और ये 4 रन। तो ये हिसाब किताब चल रहा था। 108 हो चुके थे, तकरीबन 11 का रन रेट। शीजी ने नूर को बॉलिंग दी 11वां ओवर।
बॉलें करने के बाद बिल्कुल लाइन में बॉल करा, तो उसके बाद उसने पहला छक्का खाया शीजी के हाथ, और उसके बाद अगली बॉल पे ऑफ साइड पर एक चौका, और इस चौके के साथ और एक और आखिरी बॉल पे चौका। जितनी तपस्या की थी पहले 3 बॉलों पे, अगली 3 बॉलों पे पूरी की। शेर ज़मान को दोबारा बैक बॉलिंग पे लेके गया है, लेकिन ताकि वो भी मुराद बिल्कुल फॉर्म में, जो उनकी पूरी फॉर्म लगी थी, उन्होंने शेर ज़मान को 2 चौके एक साथ मार के रन रेट कहीं से भी कंट्रोल में था, और शीजी ने ये बॉल पे शॉट मारा और इस पर बहुत ही बढ़िया कैच हुआ, और ये कैच पकड़ा फरहान ने, जिसकी वजह से हमें दूसरी विकेट मिली, वो भी जाके 12वें ओवर में 136 रन। अब 12 का रन रेट चल रहा था, दूसरी विकेट आफ्टर 12 ओवर्स। बासित को फ़ौरन बुलाया गया कि ताकि बासित कंट्रोल करें, और वाकई बासित ने ट्राई किया, लेकिन ये कैच जुनैद ने अपने हाथों से गिरा दिया। पता नहीं आज तो कैच छोड़ने का दिन था हमारा, और ये कैच गिरने के बाद दोबारा बासित ने बहुत कंट्रोल बॉलिंग की, बिल्कुल नपे अंदाज से बॉलिंग लाइन के अंदर खिलाता रहता था, मुराद वगैरह किसी को बल्ला नहीं लगने दिया। उसके बाद फरहान आए, फरहान ने तो निशाने मारे सही उनके मिडल पे, और उनको बड़ा परेशान किया फरहान ने बॉल से, लेकिन ये कुछ एक आध बाउंड्रीज उसके ओवर्स में दोबारा वहीं पे फरहान की खासियत है, बॉलिंग के रिदम बना के उस एंगल में बॉल मारना हिट करें उनकी बॉलिंग को, और उसके बाद लेके ये जो 3 ओवर हुए थे, इसकी वजह से रन रेट दोबारा 13-14 से वापस 10 की तरफ आया। कैप्टन आगे तो उनके सनी और मुराद उनका साथ दे रहे थे, मुराद सेंचुरी के करीब चलते हुए, और सनी उनको बिल्कुल उनका साथ दे रहे थे। दोनों प्लेयर बहुत ही अच्छी और ये इस मरतबा ये बॉल दोबारा फरहान ने बॉडी लाइन पे मारी, और ये बॉल इनसाइड एज होकर उनकी बॉडी पे लगा, ये बड़ा तकलीफ देती। उसके बाद मुराद ने शॉट मार के 98 रन कंप्लीट किए, बहुत ही अच्छा मुराद 96 रन पे थे, सॉरी, और उनको तकरीबन 4 रन चाहिए। उस्मान बॉलिंग करे, उस्मान बड़ा लाइन में बॉलिंग खिलाई, और ये शॉट मार के दोबारा सिंगल लिया, 98 स्कोर। और उसके बाद अगला ओवर हमने असदुल्ला को दिया, और असदुल्ला की ओवर भी सिंगल, और ये दूसरा रन दौड़कर मुराद ने बहुत ज़बरदस्त सेंचुरी जड़ दी। हमारे खिलाफ बहुत अरसे के बाद किसी अगेंस्ट प्लेयर ने बहुत ही अच्छी सेंचुरी जड़ी। मुराद अली वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मुराद उसके बाद और लीथल हो गए, और ये असदुल्ला को ग्राउंड से बाहर, यानी कि बिल्कुल मैच हमारे हाथ से ग्रिप निकलते हुए सनी ने ये शॉट मारा, ये भी चौका, और मैच बिल्कुल जिसे कहते हैं इस बॉल पर जज्जा ने ही कैच पकड़ा, लेकिन उस टाइम तक हमारी नैया डूब चुकी थी, और ये कैच बैक साइड पे जज्जा को छुपा के खड़ा किया ताकि वो कैच उसको पकड़े, इत्तेफाक के साथ वो कैच पकड़ा। उसके बाद उसमें अपना ओवर कंप्लीट किया, और आने वाले बैट्समैन और सनी ये चौका लगा। पड़ सकती थी, और ये उसने विकेट ली, गरीब उसने लेकिन शेरज़मान की जहाँ जहाँ पड़ सकती थी वहाँ मार हुई, और ये भी ये फरहान की मिस्टेक की वजह से ये चौका हुआ। बड़ी अच्छी बॉलिंग रखी थी शेरज़मान ने, लेकिन और उसके बाद अगली बॉल पे शॉट जो कि दरमियान में गिरा। उसके बाद सनी ने आखिरी बॉल पे जो रही से कसर थी, पूरा 200 का हिस्सा लगा दिया बोर्ड के ऊपर। 20 ओवर 10 की एवरेज इस ग्राउंड में बहुत मुश्किल स्कोर था, जो कि हम लोगों के लिए एक ख़तरनाक स्कोर कार्ड आपके सामने। मुराद अली 108 रन, मैथ्यू वो जो डायरेक्ट थ्रो रन आउट, शेरज़मान आउटस्टैंडिंग, शीजी 39 बना गए, सैयद यासिर 6, सनी 18, शमीम पायलट 7, कलीम अब्बासी
और बॉलिंग में बासित बेस्ट, जुनेद 2-19, असदुल्ला 2-33, फरहान 3-19, उस्मान 4-24, एक विकेट, ज़बरदस्त बॉलिंग, सौगर 1-21, शेर जमान 3-39, 13 का रन रेट, और उसके बाद जो फाइनली नूर बट 1। सो ये कहानी थी हमारी। और उसके बाद बैटिंग के ऊपर बहुत ही टफ कॉल था। फरहान मेरे साथ ओपनर, प्लान यही था कि हमें 6-7 ओवर में 70 बोर्ड पे लगाना है अगर मैच जीतना है। तो मैंने फरहान को बोला था कि हमें तो है, लेकिन कोई बॉल को भी जो भी हमें हिट वाली बॉल मिले उसको छोड़ना नहीं। आजा आजा दूसरा। ज़बरदस्त बाउंड्री थी फरहान की ये, और दूसरी बॉल पे उसने ये बाउंड्री देख, यहाँ अष्टम नहीं हो जाना। स्पिनर को बहुत अच्छे से बाहर निकल के खेल रहा था फरहान, और ये इसकी खासियत है, स्पिनर्स को वो खींच सकता था, लेकिन सिर्फ उसका मसला ये था कि वो कंट्रोल्ड खेलता। हम लोग बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड का प्लान कर रहे थे। 14 रन 2 ओवर हो चुके थे। मुझे अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था। मुझे था कि बस मुझे अभी स्ट्राइक लेना और हिट करना, और मैंने लेग साइड पे हिट किया और पहली बाउंड्री मुझे मिली। लेकिन ये काफ़ी नहीं, बहुत जल्दी स्कोर करना था। 200 स्कोर बोर्ड पे था, और रमल के अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया बहुत मुश्किल था। फरहान और मेरी ये डिस्कशन हो रही थी। फरहान ने कहा कि थोड़ा जान लगा के मारें, हो सकता है अच्छी हो जाए, और वही मेरा प्लान था कि मैं उसकी अगली बॉल पे बिल्कुल मैं तैयार था। मैं ये सोचा था वो मुझे ऑफ साइड पे बॉल करेंगे और दोबारा मैं उसको स्ट्राइक दूंगा। उसने बिल्कुल पाँव के नीचे मुझे बॉल दिया, और मैंने मिड ऑन के ऊपर से खेलते हुए ये चौका हासिल किया, और थोड़ा मोमेंटम भी बना। मुझे कॉन्फिडेंट हुआ कि अब सही से स्ट्राइक लेनी है हर बॉल के ऊपर। और फरहान से साथ साथ यही डिस्कशन होती जा रही थी। 25 रन लगे हुए थे, 3 ओवर हुए। ये तो मैं तो कहता हूँ कमाल ही हो गया। ऐसा स्निक लगा, इतना बड़ा डिजास्टर था हमारे लिए, और ऑस्कर देना चाहिए था मुझे फरहान को इस बात में। यानी इतना बड़ा स्निक लगा था फरहान में, ऐसा मेरा सॉलिडली खड़ा हुआ था कि कहाँ लगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ है फरहान के ऊपर। मैंने फरहान को, जब मैं आउट होके गया था वापस जाकर आउट, तो मैंने फरहान से बोला इतना कॉन्फिडेंस किस बात का था। वो बोल रहा था कि शायद, और वो बेचारा मेन अंपायर भी घबरा गया। वो समझे शायद मैंने गलत ही आउट दे दिया। वो लेग अंपायर से जाके डिस्कस करने लगे, और वो भी परेशान। खैर ये ढीला सा, हाँ ढीला सा। जबरदस्त, अपनी क्लास दिखानी है आज पूरी। ये मैच ले जाएंगे बिल्कुल आराम आराम से।
बैक टू बैक 2 चौके बहुत ही ज़बरदस्त हसीब ने खेले, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर कम हुआ फरहान के आउट होने पे। और मैंने हसीब से बोला कि जितनी जल्दी जल्दी तुम स्ट्राइक लोगे, हम दोनों ने इस मैच को लेके आगे चलना है। बहुत अनफॉर्चुनेट ये बॉल थी, मैं उसको लेग पे खेलने की ट्राई कर रहा था, टॉप एज लगा और सीधा कीपर के हाथ में। और ये मैं जहाँ मोमेंटम पकड़ना चाहिए था मुझे, और मैं एक विकेट गंवा गया और टीम के लिए एक डिज़ास्टर। ये भी दोनों ओपनर अंदर 37 स्कोर पे 2 आउट 4.4 ओवर्स। जो हमारा प्लान था 70-80 का, वो सब तेल हो गया इस विकेट के बाद। अब पूरा मैच हसीब के कंधों पे था। हसीब और नूर दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं और कैच था बिल्कुल शाजी की बॉल पर, और ये ड्रॉप ऑफ बिल्कुल ज़बरदस्त चांस मिल गया था हसीब को अपनी इनिंग को बिल्ड करने का। और उसी ओवर में उसने पाँव पे बॉल खाई और एक ही एल भी दिया पूरे मैच में, और वो जो गोल्डन बॉय वो हमारे हसीब यूनुस साहब थे, उन्हीं को ये एल भी मिला। और ये कंटिन्यूस दूसरे मैच में बेचारे को एल भी, IPL के मैच में भी फ्रेंचाइजी के दरमियान उसको एल भी हुआ है। अब नवाज आया और नूर ने और अब नवाज का साथ देना स्टार्ट किया। दोनों अच्छे स्ट्राइक बॉलर्स हैं, हमें लगा कि ये दोनों बहुत अच्छा मैच ले जाएंगे और बाउंड्रीज लगनी स्टार्ट हो गई। अब नवाज हम जानते हैं बहुत ही अच्छा प्लेयर, अगर वो उसका दिन हो तो वो मैच। और उसी टाइम नूर ने पिच पर वो काम कर दिया, उनकी विकेट पड़ी हुई थी और इम्पॉर्टेंट विकेट, उसका चलना बहुत ज़रूरी था। वो अपनी फॉर्म भी बहाल कर रहा था, लेकिन बस शाहजी ने उसको बोल्ड मार दिया। जज्जा उसके बाद आए और उसके बाद रब नवाज और जज्जा ने एक पार्टनरशिप लगाई छोटी, जिससे ये बाउंड्री के वहाँ जाके बॉल गिरा। ये चौका हुआ इस बॉल पे। एक और डिज़ास्टर। रब नवाज बहुत अच्छा खेल रहा था, मुझे लगा एक टाइम पे कि ये खुद ही मैच ले जाएगा। एक तो हवा उस तरफ ही चल रही थी अगेंस्ट साइड की, और रब नवाज की ये विकेट जो कि 96 पे 5 विकेट गिरी। आने वाला प्लेयर उस्मान और जज्जा, और कैच ड्रॉप उस्मान का पहली बॉल पे। उसके बाद जज्जा ने शॉट मारने की ट्राई किया और जज्जा का बैक साइड पे कैच हो गया। इस तरीके से 97 पे रब नवाज के बाद जाने के बाद तो ऐसी जल्दी लग गई पूरी टीम को, जैसे कोई घर जाने की सबको जल्दी। और ये जज्जा भी उसमें आउट हो गया। शेर जमान ने आगे पहली बॉल रोकी और उसके बाद शेर जमान को भी वापसी की जल्दी थी। अगेंस्ट हवा चल रही थी, शॉट मारा, बाउंड्री पे कैच हो गई। 100 रन पे 7 विकेट गई। जो हमारा मसला है हमेशा पाकिस्तान टीम की तरफ की, जब विकेट गिरना स्टार्ट होती है फिर कुछ पता नहीं कब पूरी की पूरी टीम बाहर आ गई। उसके बाद बासित आया। बासित ने भी एक शॉर्ट बाउंड्री की तरफ खेलने की ट्राई किया, बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा बासित का भी बाउंड्री पर। 100 पर 8वीं विकेट भी गई। तो ये बस कहानी ख़त्म होती हुई सब नज़र आ रही थी। हमने जब बैटिंग के लिए न्यू प्लेयर आया सौगत, हमने उसको बोला कि तुम अपनी जाके इनिंग बिल्ड करो। उस्मान ने भी अपना छक्का दिखाना था और उसकी भी बाउंड्री के ऊपर कैच हो गया और 9वीं विकेट गई 103 रन पे। हम लोगों के लिए डिज़ास्टर। पूरी टीम जो कि 200 चेस करने का प्लान कर रही थी, वो तकरीबन 9 आउट हो चुके थे 103 रन पे। जुनेद और सौगत ने दोनों ने थोड़ी देर मुजाहमत की। ये ज़बरदस्त किस्म का छक्का मारा। सौगत ने एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे बिल्कुल, लेकिन उसने ग्राउंड पार करवाया और इस इतनी तेज़ बैटिंग के अंदर भी। और उसके बाद दोनों प्लेयर थोड़ा स्कोर बनाते हुए, जो कि 80-90 रन चाहिए, जो कि बहुत ही मुश्किल
स्लाइडिंग को एंजॉय कर रहे थे, जुनैद भी और सागर भी, और स्विप खेलने की ट्राई की। और उस वक्त बोल्ड हो गया जुनैद, और ये लास्ट विकेट थी, लास्ट की जो परफॉर्मेंस थी वो भी ठोक के उन्होंने बराबर कर दिया वर्ल्ड टेस्ट में, और टूर्नामेंट से भी हमें लपेट के बाहर फेंकवा दिया, और सारी कहानी मुक गई। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमें फॉलो करने का। हमारे 2-3 और टूर्नामेंट चल रहे हैं, सबसे स्पेशली हमारा अबू धाबी शील्ड जो कि ज़ैद स्टेडियम के अंदर है, इंटरनेशनल स्टेडियम में, उसकी मैचेस लाइव कवरेज हो रहे होंगे, तो वो आप लोग लाजम उसको फॉलो कीजिएगा। और हमारे जो 2 एक आध टूर्नामेंट्स हैं मैं उसकी वीडियोस आपसे के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। बैंड में क्या हमारे यहाँ